अगर आप भी मीन राशि के व्यक्ति हैं तो हो जाए सावधान। जनवरी का महीना कई प्रकार की चुनौतियों को लेकर आ रहा है आपके जीवन में। साल 2026 का जनवरी का महीना आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव को लेकर आ रहा है। जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से मीन राशि के व्यक्तियों के लिए क्यों है बेहद चुनौतियों पूर्ण भरा जनवरी का महीना। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के व्यक्तियों के बारे में। जनवरी 2026 नया साल आपके जीवन में क्यों लेकर आया है बड़ी चुनौतियां। देखा जाए तो जनवरी 2026 आपके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक कदम उठाने वाला समय कह सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से सबसे पहले हम बात करेंगे तो यह महीना आपको कई प्रकार के बदलाव और कई प्रकार की चुनौतियों को दिखाने वाला महीना कह सकते हैं, क्योंकि गोचरवश दशम भाव में सूर्य विराजमान रहेंगे और सूर्य के साथ में अष्ट अवस्था में मंगल, बुध और शुक्र विराजमान रहेंगे। वक्री बृहस्पति और शनि भी दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव में सूर्य भी पहले से विराजमान है, जो आपके छठे भाव के स्वामी केतु है उसको देखेंगे। ऐसी अवस्था में नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अपनी नौकरी में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लगातार जनवरी के महीने में खासकर प्रयत्न करने होंगे। एक से बढ़कर एक चुनौतियां आपके सामने करेंगी। आपके गुप्त शत्रु जनवरी के महीने में आपको किसी जालसाजी में फंसा सकते हैं, कि किसी प्रकार का झूठा कलंक आपके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव का भी सामना ज्यादा करना पड़ सकता है। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से जितने अच्छे संबंध बनाए रखेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। जितना आप अपने कार्य को अत्यधिक बेस्ट देने का प्रयत्न करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि जनवरी के महीने में आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपकी कहासुनी हो सकती है। ऐसा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध यानी 15 जनवरी के बाद सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र जब एकादश भाव में आ जाएंगे और शनि और बृहस्पति की दृष्टि जब आपके दशम भाव पे होगी, उस दौरान आपको नौकरी बदलने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर आप जनवरी के महीने में कोई दूसरी नौकरी करने की सोच रहे हैं या आपने कहीं अप्लाई कर रखा है तो 15 जनवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा कोई अच्छी सूचना आपके काम से संबंधित आपको मिल सकती है। आपका वेतनमान बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापारी करने वाले व्यक्तियों के लिए देखा जाए तो जनवरी के महीने में यानी 15 जनवरी के बाद विशेष लाभ योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में उन्नति होगी। नए नए व्यापारियों के माध्यम से, नए नए लोगों के माध्यम से आपका व्यापार विस्तार पकड़ेगा। साथ ही साथ आपकी इनकम भी डबल होगी। और जो लोग खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ऐसे लोगों के बिजनेस में भी चार चांद लगेगी। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक दृष्टि से। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है, क्योंकि राहु पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में थोड़ा सा अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि राहु द्वादश भाव में जब होता है तो बेफजूली खर्चे ज्यादा करवाता है, तो आप व्यर्थ की चीजों पर खर्च कर सकते हैं जो आपको आगे जाकर के थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो बृहस्पति की वक्री अवस्था में जब चौथे भाव पे और द्वादश भाव पे उसकी दृष्टि पड़ेगी तो कुछ खर्चे आपके धार्मिक कार्यों में, अच्छे कामों में भी होंगे। घर में कोई पूजा पाठ जैसे शुभ कार्य हो सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की संपत्ति या वाहन खरीदने में भी आपका धन इन्वेस्ट हो सकता है। 13 तारीख से शुक्र जब आपके एकादश भाव में आएंगे, इससे आपकी इनकम पहले से ज्यादा हो जाएगी। आपके पीछे 14 तारीख को देखा जाए तो सूर्य, और 16 तारीख को मंगल और 17 तारीख को बुध भी द्वादश भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार देखा जाए तो चारों ग्रहों का प्रभाव आपकी आमदनी में एक प्रकार का उछाल दे देगा। और यहाँ पर मंगल दूसरे भाव के स्वामी भी है, जो एकादश भाव में बैठ करके आपको लाभ अत्यधिक प्रदान करेंगे। ऐसी अवस्था में आपको अचानक से धन प्राप्त होगा, या किसी को जो आपने पहले जो धन दिया था या किसी कार्य में आपने इन्वेस्ट किया था उसका भी लाभ आपको अत्यधिक रूप से प्राप्त होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि ग्रहण यानी इसके जनवरी के महीने में किसी प्रकार का कोई बड़ा
दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर देखने को नहीं मिलना। आपको थोड़ी बहुत सी परेशानी हो सकती है, जैसे कि आपको पहले कभी कोई पुरानी बीमारी हो तो वो उखड़ सकती है। आंत से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। पाचन तंत्र से संबंधित गैस, एसिडिटी, अपच जैसी परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आप जब भी भोजन करें तो संतुलित भोजन करें, हल्का भोजन करें, और किसी प्रकार का जंक फूड या मांस, मदिरा का सेवन अगर आप करते हैं तो उसको अवॉइड कर दें जनवरी के महीने में, अन्यथा आपकी वसा से संबंधित आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। सोराइसिस या फिर स्किन प्रॉब्लम जैसी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मित्रों आपके प्रेम जीवन के बारे में। लव जीवन आपका कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो जनवरी के महीने में देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पूरे महीने आपके पंचम भाव पे बनी रहेगी, जिससे रिश्तों में थोड़ा सा उथल पुथल, कहासुनी या फिर किसी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिल सकता है। आपस में वाद विवाद आपके हो सकते हैं, लेकिन सूर्य, बुध और शुक्र का प्रभाव भी आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की अनहोनी का संकेत दे रहा है। ऐसे में आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, जिसका फायदा कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में उठा सकता है। इसलिए आप अपने रिश्ते को संभालें, बार बार एक दूसरे के प्रति ध्यान दें, बातों पे ध्यान दें। एक दूसरे के प्रति आप जितने झुकोगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं पति पत्नी के बारे में। तो पति पत्नी के लिए देखा जाए तो ये जनवरी का महीना अत्यधिक लाभ तो नहीं देने वाला, लेकिन मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनवरी के महीने में पति पत्नी यानी गृहस्थ जीवन में भी देखा जाए तो आपस में मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। किसी पारिवारिक व्यक्ति के माध्यम से पति पत्नी के बीच में खटास उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने रिश्ते को आप बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। पति पत्नी का रिश्ता मित्रों एक कांच की तरह होता है, एक पारदर्शी और बड़ा ही नाजुक। इसलिए अपने बीच में किसी भी प्रकार की बात को आप दबा के ना रखें, आपस में प्यार से एक दूसरे के प्रति मतलब उन बातों को उजागर रखे और एक दूसरे के प्रति स्पष्टता रखे, एकदम पारदर्शिता रखे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब मित्रों मैं आपके लिए वो चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आपकी लव लाइफ, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ बहुत ही इंप्रूव होगी, अच्छी होगी, और आपके गुप्त शत्रुओं का भी विनाश होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उन्हें आप नोट कीजिएगा। पहला उपाय मैं जो बताने जा रहा हूं यह है पति पत्नी के लिए, लव रिलेशन में रहने वाले प्रेमी प्रेमिका के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको बृहस्पतिवार के दिन किसी पार्क में, किसी उद्यान में या किसी सुनसान जगह पे पीपल के 7 पेड़ आपको लगाने हैं। पीपल के 7 पेड़ अगर आप बृहस्पतिवार के दिन अगर आप लगाते हैं, अगर आप पति पत्नी मिलकर के लगाए तो उत्तम, प्रेमी प्रेमिका मिलकर लगाए तो उत्तम, या अकेले लगा ले, यानी मीन राशि के व्यक्ति खासकर मैं कह रहा हूं, अगर आप अकेले भी लगा ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 पीपल के वृक्ष आप अगर बृहस्पतिवार के दिन लगाते हैं जनवरी के महीने में तो आपका लव रिलेशन, आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही उत्तम रहेगा। आपसी मनमुटाव खत्म होंगे, प्रेम आपका अत्यधिक बढ़ेगा। दूसरा उपाय है व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए। आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के पास में 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम भुने हुए चने का प्रसाद आपको हनुमान जी को भेंट देना है। भोग लगाने के बाद उसी गुड़ चने को आपको छोटे छोटे बच्चों को बांट देना है, अपने घर नहीं लाना, ना आपको स्वयं खाना। छोटे छोटे बच्चों को अगर आप मंगलवार के दिन बांटते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपका बिजनेस भी अच्छा होगा, साथ ही साथ आपके गुप्त शत्रुओं का भी विनाश होगा और आपकी नौकरी में भी आपको मजबूती देखने को मिलेगी। तीसरा उपाय क्या करना है कि आप शनिवार के दिन अगर किसी भी गाय को आटे की लोई बना करके या फिर उड़द की जो लोई बनती है जिसे हम पेड़ा कहते हैं, तो आप अगर आप उड़द का पेड़ा या आटे की लोई पर थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा करके शनिवार के दिन अगर आप खिलाते हैं तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होगी, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य पहले से और अच्छा होगा और आपको एक ताजगी फील होगी। अगर मित्रों ये तीनों उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी जनवरी से संबंधित समस्त परेशानियां, हेल्थ, आपकी फाइनेंस, आपकी जॉब, आपको तमाम जो परेशानियां हैं लव लाइफ की,
वो सब दूर हो जाएगी। तो मित्रों, ये था मीन राशि के व्यक्तियों के लिए जनवरी 2026 का राशिफल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।